अब कुछ निर्देश देना है आप लोगों को। एक महत्वपूर्ण विषय है परिवार नियोजन, सरोगेट मदरहुड, टेस्ट ट्यूब बेबी, कुछ सामान्य आम बीमारियां परिवार में और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ इसी तरह की बातें। ये डॉक्टर श्रद्धा तिर्की के द्वारा आपको इनके विषय में क्लास लिया जाएगा और इसको यूट्यूब में और फेसबुक में भी बाद में देख सकते हैं, संभवतः आज शाम से या कल सुबह से। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं, शायद उनमें आप लोग नहीं हैं। कमेंट में बात कही गई है कि ये जो ऑनलाइन विवाह पूर्व शिक्षा दीक्षा का आयोजन हो रहा है, इसका लाभ, चाहे इसका फायदा, चाहे इसका उपयोग क्या झारखंड के लोग ले सकते हैं, क्या जसपुर डायसिस के लोग या रायगढ़ डायसिस के लोग ले सकते हैं, या अन्य धर्म प्रांतों के लोग इससे इसका लाभ, इसका फायदा ले सकते हैं क्या? यह व्यवस्था सिर्फ अंबिकापुर धर्म प्रदेश के अंतर्गत जो शादीशुदा के लिए, शादी के लिए तैयार हो रहे हैं, प्राथमिक रूप से उनके लिए है जो शादी होना चाहते हैं लेकिन इसी धर्म प्रांत के सदस्य हैं, उनके लिए प्राथमिक रूप से ये व्यवस्था की गई है। यह आपके पल्ली पुरोहित पर निर्भर करेगा कि आप इस कोर्स को जो अटेंड कर रहे हैं गंभीरता से, तो इससे जो सर्टिफिकेट मिल सकता है तो वो क्या आपके पल्ली पुरोहित स्वीकार करेंगे जहां आपकी शादी होने वाली है, उन पर निर्भर करेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि इस कोर्स में जो बातें, जो शिक्षा आप ले रहे हैं या सुन पा रहे हैं, शायद इस तरह की शिक्षा अन्यत्र और इस रूप में आप नहीं सुन पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो ये अपने आप में आपके लिए जीवन उपयोगी बात है, आपके जीवन भर के लिए उपयोगी बातें यहाँ दी जा रही हैं। बहुत सी बातें कॉमन हैं जिसको आप दूसरी जगह भी सुन सकेंगे, अटेंड करेंगे, लेकिन आधी, लगभग आधी जो शिक्षा है या जो विषय हैं और उन पर जिस तरह की बात आपके सामने रखी गई है, वो बात शायद अन्यत्र आपको सुनने देखने को नहीं मिलेंगी। एक दो लोगों ने कमेंट किया और मैं भी स्वीकार करता हूँ कि और लोगों को इसमें क्यों सहभागिता नहीं दी गई। जो लेसन्स हम दे रहे हैं, जो सेशंस हम कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसमें वैरायटी होनी चाहिए थी
और भी फादर लोग, सिस्टर लोग या जो जानकार लोग हैं वो आते इसमें, तो शायद बातें और रोचक होती। इस तरह की बात सुनने में आई है और उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। और इसीलिए कल का प्रथम सेशन जो था, सुबह का प्रथम सेशन, तो मैंने प्रयास पहले से ही ये मन में रखा था कि भले ही ये तैयारी मेरे द्वारा की गई है, एक प्रश्नोत्तरी बनाई गई है, लेकिन इसको कोई दूसरा भी पढ़ के प्रस्तुत कर सकता है। तो इसलिए मैंने श्री नीलम टोप्पो अपर कलेक्टर को ये दायित्व सौंपा था। और मुझे खुशी है कि बहुत लोगों ने इसे लाइक किया, पसंद किया और अब भी देख रहे हैं। आज के सेशन पर भी जो बातें उन्होंने रखी उसको भी बहुत से लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और उनकी संख्या काफ़ी तेज गति से बढ़ती जा रही है। अच्छी बात है। तो कई लोगों से मैंने संपर्क किया तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग ड्यूटी से इस काम के लिए अलग से टाइम नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए इस बार के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। कुछ 2-3 लोगों ने कहा कि ऑनलाइन हम लोगों को बोलना कठिन हो रहा है, ऑनलाइन हम लोग सेशंस कंडक्ट करने में अभी फिलहाल असमर्थ हैं। तो इसलिए जो लोग आ सकते थे तो नहीं आ पाए, इसके लिए मैं भी अपनी ओर से खेद प्रकट करता हूँ। जब आप सर्टिफिकेट लेने आएंगे, जब आप इस मैरिज प्रिपरेशन कोर्स की समाप्ति के बाद कभी भी सर्टिफिकेट लेने आएंगे तो आप याद रखिएगा, आपका एक साफ सुथरा नोट साथ आना चाहिए, जो लेक्चर्स दिए गए उनके ऊपर। उसके अतिरिक्त आप अलग से मुख्य मुख्य बातों को याद करके आइए। ऑब्जेक्टिव लगभग 15 मिनट का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा और उसके अतिरिक्त आप आएंगे पाप स्वीकार की तैयारी करके, पाप स्वीकार भी करना होगा और इस तरह संतोषजनक आप तैयारी करके वापस जाएंगे। शादी पुकार हो गया तो अपनी सुविधा अनुसार डेट फिक्स कर सकते हैं विवाह के लिए। शर्त है कि आप अपने क्षेत्र के एसडीएम से जरूरी अनुमति प्राप्त करते हैं, ये आपका दायित्व है। जिनका वचनदात बाद में हुआ है और पुकार चल रहा है ऑनलाइन हमारे पास से, तो उनका पुकार 14 जून को अंतिम होगा, तीसरा पुकार। और उसके बाद आप किसी भी दिन विवाह रस्म की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिए अपने क्षेत्र के एसडीएम से आवश्यक अनुमति आप लेंगे। अन्य जो और भी छूटे हुए हैं, जिनका वचनदात नहीं हो पाया है, अगर इस बीच में होता है तो अगले संडे 7 जून से अगर पुकार शुरू करते हैं तो 14 और 21 तक में समाप्त होगा। तो 22, 23, 24 को आप फुर्सत हैं विवाह का आयोजन करने के लिए, आपके पास समय है।
जैसी सुविधा बन रही है आप उसके अनुसार अपने को ढालिए। और मैं फिर दोहराता हूँ कि यह विवाह की योजना जो है, शादी पुकार, वचनदान और शादी के पूर्व की शिक्षा दीक्षा, शादी धर्म क्लास कहें या तो शादी बिनती उपवास की व्यवस्था, यह इमरजेंसी में जिनको दबाव है कि इसी बीच में शादी करना है, इमरजेंसी में शादी करना ही है, तो उन लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। और जो आराम से और भारी धूमधाम के साथ विवाह करना चाह रहे हैं, योजना बना रहे हैं, वो लोग प्रतीक्षा कर सकते हैं 6 महीना और उसके बाद में ईश्वर करे कि लॉकडाउन लिफ्ट किया जाए, इसे उठाया जाए और कोरोना बीमारी तब तक में समाप्त हो या पूरी तरह कंट्रोल में आ जाए, तो तब आप अपने मन से और बृहद पैमाने पर अपने विवाह के लिए आयोजन कर सकते हैं। और आज इस सेशन के पश्चात 6 बजे से रोजरी माला की प्रार्थना होगी। प्रार्थना के पैरेलल कुछ चिंतन आराधना के दिए जाएंगे। बाकी हम लोग रोजरी विनती में, जैसे कि मरिया भक्ति के विषय में हमने आज सुना, तो अच्छा होगा कि हम मरिया भक्ति में मन लगाकर रोजरी विनती भक्ति पूर्वक विश्वास के साथ करें, क्योंकि इस विनती के कारण, इस विनती के द्वारा विश्व में बड़े बड़े जो भी उथल पुथल के कारण हुए या आए, विपत्तियां आए, युद्ध हुए, धर्म विरोधी आंदोलन उठे, तूफानें आई, तो वैसे चक्रवात की घड़ी में, उथल पुथल की घड़ी में रोजरी विनती के माध्यम से ही शांति बहाल हुई। तो रोजरी पर हम चिंतन करेंगे और रोजरी माला विनती हम भक्तिपूर्वक शाम को करेंगे। कल सुबह 6 बजे जो मिस्सा होगा तो आप लोगों के नाम पर होगा। कल सुबह का मिस्सा जो रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं आप लोगों के नाम पर होगा, और इसलिए आप पूरी तैयारी के साथ 6 बजे के लिए ट्रांसमिशन की जो भी व्यवस्था है तो उसके सामने आप बैठ जाइए तैयारी के साथ। अभी हमारे पास विषय है, बाइबल का महत्व, हमारे जीवन में बाइबल का महत्व। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में बाइबल का महत्व। बाइबल शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के बिब्लिया शब्द से हुई है। बाइबल शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के बिब्लिया शब्द से हुई है। बिब्लिया का अर्थ है बुक या पुस्तक। बिब्लिया का बहुवचन बिब्लियोन है, जिसका अर्थ है पुस्तकें या पुस्तकों का संग्रह। 3, 4, 5 पुस्तकें, 100 पुस्तकें एक साथ, तो पुस्तकों का संग्रह या पुस्तकें। इस प्रकार पवित्र बाइबल में अनेक पुस्तकों का संग्रह है।
बाइबल में अनेक पुस्तकों का संग्रह है। पुराने व्यवस्थान में 46 और नए व्यवस्थान में 27, कुल मिलाकर 73 पुस्तकें बाइबल में हैं। कैथोलिक बाइबल में कुल मिलाकर 73 पुस्तकें, 46 पुराने व्यवस्थान से और 27 नए व्यवस्थान से। सात और 6 13, एक हाथ में, 4 और 2 7, तो 73 पुस्तकें बाइबल में हैं। आज बाइबल से ईसाई पुस्तक या ईसाई धर्म ग्रंथ का बोध होता है। यह पुस्तक पवित्र है, पवित्र मानी जाती है, पवित्र कही जाती है, क्योंकि यह ईश्वरीय प्रेरणा से लिखी गई है और इसमें जो कुछ भी लिखे गए हैं वे ईश्वर के शब्द हैं। बाइबल के 2 भाग हैं। पहला भाग पुराना व्यवस्थान और दूसरा भाग नया व्यवस्थान। आपको याद कर सकना चाहिए पहले भाग को क्या बोलते हैं, दूसरे भाग को क्या। पुराना व्यवस्थान, नया व्यवस्थान। पुराने व्यवस्थान में 46 बुक और नए व्यवस्थान में 27 बुक, कुल मिलाकर 73 बुक। व्यवस्थान का अर्थ है विधान, नियम इत्यादि। व्यवस्थान का अर्थ है विधान या नियम, जो ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं। ये विधान, ये नियम ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं। पुराना व्यवस्थान मानव की मुक्ति योजना की तैयारी का अंश है। मानव मुक्ति की तैयारी का अंश पुराना व्यवस्थान। इसमें ईश्वर की प्रतिज्ञा स्पष्ट की गई है। इसमें ईश्वर की प्रतिज्ञा व्यक्त की गई है, क्या होना है, भविष्य में क्या होगा। इस प्रतिज्ञा के अनुसार ईश्वर की चुनी हुई इस्राएली जाति को ऐसा देश प्रदान करने की बात कही गई है जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। इस प्रतिज्ञा के अनुसार ईश्वर की चुनी हुई इस्राएली जाति को एक ऐसा देश प्रदान करने की बात कही गई है जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। लंबा हो गया वो वाक्य। इस्राएली जाति को एक प्रतिज्ञा दी गई है जिसके अनुसार उसे एक ऐसा देश दिया जाएगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। फिलिस्तीन देश इस्राएली जाति को अवश्य प्राप्त होता है, किंतु नए व्यवस्थान में वास्तविक प्रतिज्ञा मसीह के आगमन और ईश्वर के राज की स्थापना में निहित है। फिलिस्तीन देश, इस्राएल देश इनको जरूर प्राप्त हो गया। इस्राएली जाति को ये देश प्राप्त हुआ, लेकिन वास्तविक दूध और मधु की नदियां बहती हैं, है उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ है। अंगूर बहुत गजब का उपजता है। इसी तरह गेहूं, जौ बहुत खाने पीने के लिए खुराक, ज़्यादा हायसो या चिंता करने की जरूरत नहीं। बेतलहम का नाम इसीलिए पड़ा
क्योंकि वहाँ जो गेहूं है या तो जौ है, इतना भयानक उपजता है कि रोटी के रोटी वहाँ भरमार। और जो बेतलहम शब्द है उसका अंग्रेजी में अनुवाद है हाउस ऑफ ब्रेड। हिंदी में बेतलहम का अर्थ होगा रोटियों का घर, मतलब गोदाम। तो पीने के लिए अंगूर, खाने के लिए अंगूर और भूख मिटाने के लिए रोटी, भोजन इफरात पर्याप्त, जरूरत से ज़्यादा। तो दूध और मधु की नदियां बहती हैं, ठीक है, लेकिन इस्राएल देश जो मिल गया इस्राएलियों को, किंतु नए व्यवस्थान में वास्तविक प्रतिज्ञा मसीह के आगमन और ईश्वर के राज की स्थापना में नहीं थे। इसमें यीशु के जीवन, उनके प्रवचन और कार्यों का संग्रह है, जिसके अनुसरण से अंततः जीवन के लिए स्वर्ग लोक की प्राप्ति की जा सकती है। इस प्रकार पुराने और नए व्यवस्थान में अटूट संबंध है। पुराने व्यवस्थान में प्रतिज्ञा, नए व्यवस्थान में प्रतिज्ञाओं का पूरा होना। फिलिस्तीन देश या तो इस्राएल देश इनको मिल गया, लेकिन वही पर्याप्त नहीं है। उसमें खाने पीने के लिए प्राप्त उनको मिल रहा है, लेकिन आत्मा की मुक्ति, शरीर के लिए तो बंदोबस्त हो गया, आत्मा की मुक्ति यीशु के आगमन से और ईश्वर के राज की स्थापना की घोषणा के साथ लोगों की मुक्ति शुरू होगी। और नवीन यरूशलेम जब तक स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे, ये प्रतिज्ञा अधूरी रहेगी। इन द प्रोसेस, ये क्रम में है, पूरा होने के क्रम में। अब हम ऊपर जाएंगे, पहुंचेंगे खुशहाल रूप में, तो हमारे साथ वो प्रतिज्ञा पूरी होगी। तो पहला प्रतिज्ञा का हिस्सा है और दूसरा प्रतिज्ञा पूरी होने के क्रम में है। दोनों व्यवस्थान में अटूट संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरा अपूर्ण है। एक ओर जहां पुराने व्यवस्थान में प्रतिज्ञा की गई है, तो दूसरी ओर नए व्यवस्थान में प्रतिज्ञाएं पूरी हो रही हैं। पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने नबियों के माध्यम से बोला, पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने नबियों के माध्यम से अपना संदेश सुनाया। लेकिन नए व्यवस्थान में उन्होंने अपने ही पुत्र के द्वारा हमसे बातें की हैं। इब्रानियों के नाम पत्र, संत पौलुस का नाम पत्र, इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 1 और 2 में ही निहित है। प्राचीन काल में ईश्वर ने नबियों के द्वारा हमसे बोला, लेकिन अब उसने अपने ही पुत्र के द्वारा हमसे कहा। पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा को 10 आज्ञाएं दी, जिनके द्वारा ईश्वर की प्रजा का जीवन संचालित किया जाना है। नए व्यवस्थान में ईश्वर ने स्वयं अपने पुत्र को हमें देकर अपनी प्रजा के लिए आचार संहिता स्थापित की। स्वयं ख्रिस्त कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद। यीशु ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। उद्धरण कहाँ से लिया गया है? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6।
ख्रीस्त को अपनाने के लिए एक दूसरे को बराबर प्यार करना और ज़रूरत अनुसार क्षमा देते जाना है। जब भी दूसरा हमारे खिलाफ गलती करे, अपराध करे, तो क्षमा देते जाना है। प्रतिकार, बदला के संबंध में वे कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 39। वे यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया करो। मत्ती 7 पद संख्या 12। जीवन से संबंधित सभी बातों को लेकर यीशु ने अपनी शिक्षा दी है। जीवन से संबंधित सभी बातों को लेकर यीशु ने अपनी शिक्षा दी है, जिनके पालन से इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाया जा सकता है। अपनी चुनी हुई जाति के इतिहास में ईश्वर ने जो कुछ किया और उसके लिए समय समय पर जो नियम प्रदान किया, उन्हीं का वर्णन बाइबल में मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि बाइबल मुक्ति और ईसाई धर्म का मूल स्रोत है। बाइबल मुक्ति और ईसाई धर्म का मूल स्रोत है। यही विश्वास परंपरा से चली आ रही है और कैथोलिक कलीसिया के धर्माधिकारियों की शिक्षा इसी पर आधारित है। यह विश्वास स्वयं कलीसिया के संस्थापक यीशु मसीह से हमें मिला है। बाइबल में ईश्वर का वचन अंकित होने के कारण इसमें अद्भुत शक्ति है, अद्भुत क्षमता है, अद्भुत प्रभाव है, इसका अद्भुत ऐश्वर्य है, अद्भुत सौंदर्य है, अद्भुत रस है, अद्भुत आकर्षण है, अद्भुत जीवन है और अद्भुत जादू है। आपके जीवन को बदल देगा। ईश्वर का वचन, बाइबल के वचन हमारे जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए बाइबल बराबर पढ़ना चाहिए। अद्भुत जीवन और अद्भुत जादू है बाइबल में। इसका जीता जागता प्रमाण आपके और मेरी आंखों के सामने है। हजारों लाखों जवान युवक युवतियां इसी बाइबल की प्रेरणा से अपने माता पिता, भाई बहन, घर द्वार, जमीन जायदाद तथा दुनियावी सुख भोग का त्याग कर चुके हैं और बाइबल की सेवा, सुसमाचार के प्रचार प्रसार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं। स्वयं यीशु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारी दुनिया कमा ले पर अपनी आत्मा गंवा दे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 25। मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारी दुनिया कमा ले पर अपनी आत्मा गंवा दे। ईसा के इस वाक्य से प्रभावित होकर संत फ्रांसिस जेवियर ने भौतिक सुख भोग की और विश्व विजेता बनने की इच्छा त्याग कर मानव की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाया। इग्नासियस लोयोला ने बारंबार उसके कान में, फ्रांसिस जेवियर के कान में फुसफुसाया। यीशु कहते हैं, बाइबल में लिखा है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारी दुनिया कमा ले पर अपनी आत्मा गंवा दे। चिंतन करो और इस पर गंभीरता पूर्वक सोचो कि आगे तुम्हें क्या करना है, किधर जाना है।
तो उसने विश्व विजेता बनने की इच्छा त्याग कर मानव की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाया। वो भारत आए, कल हमने उसके विषय में चिंतन किया, सुना। जीते जी ईश्वर उस पर बहुत खुश थे, प्रसन्न थे, और मरने के बाद भी उन पर प्रसन्न रहे और उन पर मेहरबानी की, उनको आशीष दी कि उनका शरीर 500 वर्षों तक, देखिए, विकृत नहीं हुआ, इंटैक्ट है। उसको लोग देखने के लिए दूर दूर से यात्री आते हैं, चीन तक के लोग आते हैं। इसी बाइबल के वचनों से प्रभावित होकर हमारे पूर्वजों ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया। ये वचन आज हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ये वचन आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज भी हमारे जीवन में बदली, परिवर्तन ला सकते हैं। हमारा जीवन पलट सकता है, दिशाएं बदल सकती हैं इस बाइबल के वचनों के द्वारा। हमें वचन पढ़ने में रुचि होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए, और उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। तैयार होकर के हमें ये वचन पढ़ना चाहिए और उस पर चिंतन करना चाहिए। ये वचन आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि बाइबल के वचन जीवित हैं, क्योंकि यह जीवित ईश्वर का वचन है। इसमें आज भी उतनी ही शक्ति है, उतनी ही सुंदरता है, उतनी ही कोमलता है, उतनी ही मधुरता है जितनी सदियों पहले थी। बाइबल की वाणी ना कभी पुरानी हुई और ना कभी पुरानी होगी। जब तक मनुष्य इस संसार में है, तब तक यह पवित्र बाइबल मनुष्य के जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत एवं मुक्ति प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शक बना रहेगा। प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक बना रहेगा। तो बाइबल के संबंध में हमने पहले भी बहुत कुछ सुन लिया है और बहुत लोग पढ़ने की आदत भी डाले हैं। अच्छी बात है। मेरा निवेदन है कि दाम्पत्य जीवन में जैसे ही आप प्रवेश करने को तैयारी कर रहे हैं, अभी से आप बाइबल के प्रति झुकाव बना के रखिए, रुचि जागृत होने दीजिए और भावपूर्ण पढ़ाई कीजिए, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो सके। एक और विषय है हमारे समक्ष में, कैथोलिक शिक्षा अनुसार पारिवारिक जीवन। कैथोलिक शिक्षा अनुसार पारिवारिक जीवन। मैं इसको संक्षेप में आपके सामने रखने जा रहा हूं। कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया स्वीकार करती है कि परिवार अनिवार्य रूप से वह कलीसिया का हिस्सा है, भाग है, जिसमें जीवन की शक्ति का स्रोत है। कलीसिया का वो हिस्सा है परिवार जिसमें अनिवार्य रूप से जीवन की शक्ति का स्रोत है। कलीसिया के लिए परिवार के द्वारा
ये जीवन की शक्ति या प्राण शक्ति कलीसिया में बराबर बनी रहती है, बराबर सक्रिय है, क्रियाशील है। इसलिए विवाह को, ध्यान से सुनिए, विवाह को पवित्रीकृत मतलब पवित्र की गई स्थिति स्वीकारी जाती है, स्वीकारा जाता है। विवाह को पवित्रीकृत स्थिति स्वीकारा गया है जीवन में। पवित्रीकृत होने के नाते पत्नी और पति निश्चित रूप से पवित्र होंगे। जब विवाह पवित्रीकृत होगा तो उससे जुड़े, उससे संबद्ध व्यक्ति, पति पत्नी पवित्र होंगे। उनके द्वारा जो विवाह को कॉन्स्टिट्यूट, विवाह क्या से बनता है? आप तैयारी करते हैं, आप अपनी मर्जी, इच्छा जाहिर करते हैं विवाह करने का, पुरोहित आशीर्वाद देते हैं, गवाह उपस्थित होते हैं, आप दस्तखत करते हैं रजिस्टर में, आपका वहाँ चुमान सभा होता है और पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन जीना शुरू करते हैं। तो ये सब के माध्यम से आप पवित्र किए जाते हैं। तो फिर से दोहराता हूं कि विवाह संपूर्ण कलीसिया के लिए अनवरत प्राण शक्ति का स्रोत है। कलीसिया में प्राण शक्ति का बहाव परिवार के माध्यम से होता है। 13वीं सदी से ही कलीसिया के बड़े बड़े धर्म पंडित, फादर्स ऑफ द चर्च, डॉक्टर्स ऑफ द चर्च, विवाह को बता रहे थे, आपस में वो चर्चाएं कर रहे थे कि इसमें संस्कार होने के गुण उपलब्ध हैं, हाजिर हैं। विवाह में संस्कार होने के गुण उपस्थित हैं, हाजिर हैं। और ये बराबर वो धर्म पंडित चर्चा कर रहे थे। आगे चल करके ट्रेंड की महासभा में 1545 से 63 तक एक लंबी महासभा हुई, काउंसिल ऑफ ट्रेंड। तो उसमें खुलेआम स्वीकारा गया और इसकी घोषणा की गई कि विवाह 7 संस्कारों में से एक है। अब विवाह को जोड़कर कैथोलिक कलीसिया में 7 संस्कार होंगे। इस निर्णय पर या निष्कर्ष पर, चाहे इस घोषणा को करने के पीछे छोटी एक घटना है। उन्हीं दिनों मार्टिन लूथर कैथोलिक कलीसिया से अलग होकर के लूथरन चर्च की स्थापना कर रहे थे और वो बराबर ये बता रहे थे कि चर्च में केवल 2 ही साक्रामेंट हैं,
दो ही संस्कार हैं, बपतिस्मा और यूखरिस्ट, बस। और कोई संस्कार, कोई साक्रामेंट नहीं, कोई संस्कार नहीं। तो उसके प्रति उत्तर में कैथोलिक कलीसिया ने कहा नहीं, कैथोलिक कलीसिया स्वीकारती है 7 साक्रामेंट, 7 संस्कार, बपतिस्मा, पाप स्वीकार, परम प्रसाद, दृढ़ीकरण, विवाह, पुरोहिताई और रोगियों का विलेपन संस्कार। कैथोलिक कलीसिया में विवाह को फर्टाइल, उपजाऊ एक क्षेत्र, एक अंग बताया गया है, फलप्रद और पूरी तरह से अनन्य रूप से ये दाम्पत्य जीवन, विवाह संस्कार क्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के जन्म के लिए खुला है, बच्चों के जन्म के लिए इसका एक तरह से स्थापना हुई है, इसे एक तरह से रचाया गया है, क्या को, विवाह को। और इसी के साथ पति पत्नी का जो आपसी प्रेम संबंध है उसे साक्रामेंट कहा, रिलेशनशिप कहा गया, साक्रामेंटल रिलेशनशिप, सांस्कारिक रिश्ता, जिसके माध्यम से वे पति पत्नी कृपाओं की धारा, कृपाओं के प्रभाव से, कृपाओं के द्वारा या कृपाओं के प्रभाव से वो फलप्रद बनते हैं, वो परिवार को एक तरह से भरा पूरा बनाते हैं, वो परिवार को बच्चों से सिंगारते हैं, नए सदस्यों को जन्म देते हैं। तो जब तक कृपा नहीं रहेगी, जब तक वे पवित्र नहीं रहेंगे, जब तक उनका आपसी संबंध सांस्कारिक नहीं होगा, साक्रामेंटल नहीं होगा, तो उनसे जो निकलेंगे या उनसे जो आएंगे फल के रूप में, वो पवित्र नहीं हो सकेंगे या ईश्वर की योजना के अनुरूप नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है उनके संबंध को भी साक्रामेंटल होना, पवित्र होना और कृपाओं के प्रभाव से उनकी गतिविधियां, उनके रिलेशनशिप मजबूत हों। उनके जीवन में ईश्वर की उपस्थिति पर भी जोर दिया गया है। पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ के बीच ईश्वर की उपस्थिति जो उनमें प्रेरणा भरता है, उपस्थिति से प्रेरणा मिलती है, जोश उमंग, पारिवारिक जीवन को जीने के लिए एक उत्साह, उत्कंठा, एक अजीब सी प्रेरक तत्व की अनुभूति। पवित्र त्रित्व
ईश्वर का एक ही रूप है, अलग अलग तीन जन हैं, लेकिन कुछ पंडित सिखाते हैं कि पिता और पुत्र की घनिष्ठता इतना प्रगाढ़, इतना प्रेम से सराबोर है कि उसके फल स्वरूप उनके बीच से निकलता है पवित्र आत्मा, प्रसरित होता है, प्रोसीड्स फ्रॉम फादर एंड सन। प्रसरित होना, दो जन के प्रेम, सराबोर प्रेम के फल के रूप में पवित्र आत्मा बह निकलता है। इसी तरह से पति पत्नी के प्रेम में सराबोर होने से उसमें सैक्रामेंटल एस्पेक्ट है, तत्व है, उसमें ग्रेस, कृपाओं का खेल या प्रभाव चल रहा है। जैसे हम नमक मिलाते हैं आटे में, सब्जी में, सोडा मिलाते हैं मैदा में, जिससे उसमें और क्या है, वो फूलता है, फैलता है, उसमें कुछ स्वाद आता है, कुछ वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह के विकास, इसमें सुधार की दृष्टि से, अच्छाई की दृष्टि से कुछ नवीनता के रूप में क्या देख रहे हैं, उनका आपसी जीवन मधुर होता है, प्रेम प्रगाढ़ होता है, और उस प्रेम से बच्चे जो उत्पन्न होते हैं वो माता पिता के प्यारे और ईश्वर के लिए भी दुलारे, ईश्वर के लिए भी प्रिय वो कहलाते हैं। तो विवाह सैंक्टिफाइड, पवित्रीकृत स्थिति जीवन का है, पवित्रीकृत जीवन की स्थिति है, शादीशुदा जीवन। पति पत्नी को ये विवाह पवित्र बनाता है उन क्रियाकलापों के द्वारा जिसके द्वारा विवाह का निर्माण होता है, विवाह स्थापित होती है, विवाह अस्तित्व में आता है। पुरोहितों की उपस्थिति, भक्तजनों की, परिवारजनों की उपस्थिति, गवाहों की उपस्थिति, वहाँ मड़वा गाड़े हैं, वहाँ क्या है, सिगार पतार है, और इसी तरह से बाकी रस्में हो रही हैं। तो इनके माध्यम से, और उसके बाद में आप परिवार में एक यूनिट के रूप में, अलग परिवार के अंश के रूप में आप वहाँ जी रहे हैं। तो ये सब तत्व हैं, ये सब बातें हैं जो आपको पवित्र बनाते हैं, पवित्रीकृत जीवन की स्थिति में लाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि विवाह के पूर्व आवश्यक जो भी तैयारी है, विशेषकर शिक्षा संबंधी जो अभी आप प्राप्त कर रहे हैं, तो शिक्षा संबंधी जो तैयारी है उसको पूरा करना। जॉन पॉल द्वितीय और संत फ्रांसिस की कुछ बातों को मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। संत पिता फ्रांसिस कुछ बातें बोलते हैं, उसमें पहला है 3 शब्द, प्लीज, थैंक यू, सॉरी। 3 बातें, प्लीज, थैंक यू, सॉरी। कुछ बातें बताते हैं, उसमें पहला है 3 शब्दों का। तो आप परिवार में पति या पत्नी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं तो प्लीज बोलिए, कृपया क्या मुझे पानी दे सकते हैं, कृपया क्या आप थोड़ा खाना जल्दी बना सकती हैं, कृपया क्या आप मुझे सब्जी ला देंगे इतना बजे, कृपया, प्लीज,
बोलने में कोई दाम नहीं लगता है, संत पिता कर रहे हैं। और कोई काम आपको कर दिया गया, पीने को पानी दे दिए तो थैंक यू, सब्जी ला दी थैंक यू, खाना समय पर दे दे थैंक यू, देरी में दिए तब पर भी दे रहे हैं तो थैंक यू। कुछ भी उपकार, कुछ भी अच्छा काम कर दिए या कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं भी है, फिर भी थैंक यू बोलने में कोई खर्च नहीं लगता है, उससे अगले को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू बोलना चाहिए। हम लोग कमज़ोर हैं और हमसे गलतियां होती हैं, तो गलतियां होने से सॉरी प्लीज़, सॉरी गलती हो गई, इतना बोलना ही चाहिए। अंग्रेजी ही में बोलिए, सॉरी बोलने में ये क्या बहुत बड़ा अंग्रेजी आप नहीं बोल रहे हैं, आप अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। सॉरी, सॉरी माने इसके लिए मुझे खेद है। वो टीवी वगैरह में कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं और बंद हो जाता है, तो व्यवधान के लिए खेद है लिखते हैं उसमें, तो खेद बोलने में उतना मज़ा नहीं आता है, सॉरी बोलने में ज़्यादा, कभी कभी अंग्रेजी बोलने में भी कुछ अच्छी बातें होती हैं। दूसरा है, छोटी छोटी चीज़ों को, बातों को, काम को करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, बराबर व्यस्त रखना चाहिए अपने आप को छोटे छोटे कामों को करने में। स्वप्न देखते रहिए, दिवा स्वप्न नहीं, कुछ अच्छा करने का, हित के काम करने का, कुछ दूसरों की मदद करने के लिए सोचते रहिए, स्वप्न देखिए। ड्रीम्स अंग्रेजी में कहते हैं तो अच्छा सुनाता है। ड्रीम्स माने रात को स्वप्न देखना नहीं, ड्रीम्स माने योजना बनाना, ड्रीम्स माने कि हाँ ऐसा करूँगा, योजना बनाना, सोचना। ड्रीम्स देखते रहिए। मेक टाइम टू प्ले, खेल कूद कीजिए। आपके पास बच्चे हैं, पड़ोस में बच्चे हैं, कुछ कुछ समय थोड़ी देर खेलिए, 5 मिनट 10 मिनट, मनोरंजन होगा, बच्चे कुछ अच्छा सीखेंगे, अच्छा करने के लिए प्रयास करेंगे। प्रे टुगेदर, एक साथ प्रार्थना कीजिए। फ्रांसिस की बातें बोल रहा हूं, 5वां नंबर है। प्रे टुगेदर, एक साथ प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अभी तो लॉकडाउन है, ज्यादा प्रार्थना कीजिए कि आप सुरक्षित रह सकें, ज्यादा प्रार्थना कीजिए कि जो समय बर्बाद हो रहा है उसका सदुपयोग हो जाए, ज्यादा प्रार्थना कीजिए कि इस लॉकडाउन की स्थिति का अच्छा प्रभाव बच्चों पर पड़े और वो अपने अध्ययन में, प्रशिक्षण में और भी गंभीरता पूर्वक आगे बढ़ सके। 6वां नंबर है, एक्सेप्ट योर इम्परफेक्शन। हम अपूर्ण हैं, हम में कमियां हैं, इसको स्वीकार करने में लज्जा नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग छिपाने में लगे रहते हैं, स्वीकार करना चाहिए। बी पेशेंट, धैर्य धरिए। उतावलेपन से काम नहीं चलता है, धैर्य की बहुत जरूरत है। लुक टू आवर एल्डर्स, बुजुर्गों की बहुत देखरेख की जरूरत है, बहुत जरूरत है देखरेख की, बुजुर्गों की देखरेख की। कौन करेगा? आप ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। कर भी सकते हैं लेकिन आपका कदम पहले बढ़ना चाहिए। सेट एन एग्जाम्पल, आदर्श स्थापित कीजिए, उच्च आदर्श रखिए। दूसरे लोग देख करके आपके पीछे चलना चाहेंगे, आपका नाम लेंगे और बहुत दिनों तक, अगर मर भी जाएंगे तो बहुत दिनों तक आपको लोग याद करेंगे। 10वां है, लाइट द वे। रास्ता में आप प्रकाश बिखेरिए, दूसरे को लाइट दिखाइए, जहां जाना है वहां तक उनको पहुंचा दीजिए। लाइट द वे। इसके अतिरिक्त इसी तरह से कुछ और बातें हैं। जॉन पॉल द्वितीय अपने फैमिलियारिस कंसोर्सियो, जिसमें
पार्टनरशिप कहें या पति पत्नी का एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिलकर पवित्र संबंध, फेलोशिप इन द फैमिली इंग्लिश में कहते हैं, शेयरिंग के साथ एक कम्युनियन, एक ग्रुप, एक जीवंत सजीव रिश्ता। तो प्रेरित पत्र उन्होंने लिखा, तो उसमें विवाह को प्रभावकारी, सटीक और बहुत जरूरी कैथोलिकों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए ये कदम है। विवाह बहुत सटीक और प्रभावकारी और जरूरी स्टेप कार्य है। विवाह में जाना जो तैयार हुए हैं, और ये वर वधू एक साथ आने से एक बृहद कलीसिया के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। एक परिवार और बढ़ जाता है, और उसमें उन लोगों में जैसे ईश्वर की उपस्थिति उनके बीच और उनके आशीर्वाद से संतान उत्पत्ति और संतानों की अच्छी शिक्षा, उनके परवरिश के लिए सब कुछ की पूर्ति करने में जो भी है अपनी योग्यताएं, क्षमताएं, उनको यूज में लाना, उनको काम में लाना, ये आपके लिए जब करते जा रहे हैं तो क्राउनिंग स्टेट होगा। आपको मुकुट मिलेगा कि आप दाम्पत्य जीवन में सफल हो रहे हैं। तो ईश्वर की परिवार और विवाह के लिए क्या योजना है, क्या प्लानिंग है, उसके अनुसार कहा गया, उसके अंतर्गत कहा गया है, मैन इज द इमेज ऑफ गॉड हु इज लव। मैन इज द इमेज ऑफ गॉड हु इज लव। मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है, प्यार के रूप में। प्यार वो ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया है। मैरिज और कम्युनिटी, ये दो व्यक्ति के बीच में और ईश्वर के बीच में। मैरिज, विवाह, और दो व्यक्ति एक साथ आ रहे हैं, एक समुदाय बन रहे हैं ईश्वर के साथ और आपस में। यीशु दूल्हे हैं और कलीसिया उसकी दुल्हन। द सैक्रामेंट ऑफ मैट्रिमोनी, ये फैमिलियर कंसोर्शियो में जॉन पॉल द्वितीय ये बात करते हैं। इसको मैं फिर से टाइम होगा तो अंत में आऊँगा इस पर और इसकी भी व्याख्या करूँगा। द फैमिली इज अ कम्युनियन ऑफ पर्सन्स। कम्युनियन एक समुदाय, एक यूनिटी, व्यक्तियों की एक यूनिट, एक साथ आना, कम्युनियन, वो है फैमिली। और शादी के संदर्भ में ही कुछ लोग वर्जिनिटी या सिलेबसी, अविवाहित स्थिति के लिए अपना चुनाव करते हैं, जीवन का चुनाव। तो ख्रिस्तीय लोगों की क्या परिवार में भूमिका हो सकती है? तो ख्रिस्तीय लोग विवाह में
अंतरंग रूप से ईश्वर से जुड़ करके और पति पत्नी का जीवन प्रेम में जीने के लिए बुलाए गए हैं। अंतरंग रूप से ईश्वर के साथ संयुक्त होने और प्रेम में बढ़ने के लिए, प्यार का जीवन जीने के लिए बुलाए जाते हैं। उन्हें व्यक्तियों का कम्युनिटी, व्यक्तियों का एक समूह, व्यक्तियों का एक ग्रुप निर्माण करना है। उन्हें जीवन देना है बच्चों को, बच्चे उत्पन्न करना या तो बच्चों को जीवन देना। सर्विंग लाइफ माने उनके प्रेम से, प्रेम के फल के रूप में बच्चे देखे जाएं। पार्टिसिपेटिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, आप बृहद समाज, सोसाइटी की उन्नति की दिशा में आप अपना योगदान दे रहे हैं, आप सहभागी हो रहे हैं। ये आपके लिए एक चुनौती और एक दायित्व भी है। शेयरिंग इन द लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ द चर्च, तो आपकी सहभागिता कलीसिया के जीवन और उनके मिशन गतिविधियों में, तो ये काम आपको चुनौती के रूप में स्वीकार करना है और उसमें आपको आगे बढ़ना है। इस तरह से परिवार में आपने कुछ बातें सुनी और ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है कि आप उसमें पले बढ़ें और समाज में एक आदर्श स्थापित करें। अब मैं एफेसियों के नाम पत्र, संत पौलुस का पत्र जल्दी पढ़ूंगा। अध्याय 5 पद संख्या 21 से, बहुत महत्वपूर्ण है। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। दोहरा रहा हूं, पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पत्नी उसी तरह पत्नी का शीर्ष है जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं और उसके शरीर के मुक्तिदाता, बचाने वाले। पति उसी तरह पत्नी के शीर्ष हैं, मतलब पति को ऊपर रखा गया है। जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं, ऊपर हैं और उसके शरीर के मुक्तिदाता, बचाने वाले, उसका निर्माण करने वाले। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है उसी तरह पत्नी भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, पति के संबंध में, पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित कर दिया जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा उसे शुद्ध कर सके, क्योंकि वह अपने सामने एक ऐसी कलीसिया उपस्थित करना चाहते थे जो महिमामय हो, जिसमें न दाग हो और न झुर्री और न कोई दूसरा दाग, जो पवित्र और निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करे मानो वह उसका अपना शरीर हो। उसमें कोई अपने शरीर से बैर नहीं करता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता, उसकी देखभाल करता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा ही करते हैं क्योंकि हम उसके शरीर के अंग हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा गया है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह एक महान रहस्य है, यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूं कि यह मसीह और कलीसिया के बीच संबंध की ओर संकेत कर रहा है। मैं समझता हूं कि यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत कर रहा है। मतलब पति पत्नी, कलीसिया पत्नी और पति यीशु हैं। तो मसीह और कलीसिया के बीच संबंध की ओर संकेत कर रहा है। एक महान रहस्य है। कौन? पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह से कलीसिया और यीशु एक हो गए हैं पति पत्नी के रूप में, आध्यात्मिक रूप में, आध्यात्मिक परिवेश में। जो भी हो, आप लोग हर एक अपनी पत्नी को अपने समान प्यार करें
और पत्नी अपने पति का आदर करें। ये अंश बहुत चुनौतीपूर्ण है, इसको बार बार पढ़िएगा। तो बता रहा हूँ, एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 21 से लेकर 33 तक इसमें बात कही गई है कि पत्नी वधू जिस तरह से कलीसिया यीशु के सामने नतमस्तक है, क्रूस के नीचे झुकी हुई है उन धर्मी महिलाओं की तरह, उसी तरह से पत्नी अपने पति के सामने नतमस्तक हो। अगर हो सके तो रोज दिन वो ड्यूटी जा रहे हैं तो चरण स्पर्श करके उसे विदाई दे, उसके प्रति आदर सम्मान हो। अगर इस तरह का बर्ताव उसके साथ करती है तो उसका संबंध उससे कभी बिगड़ नहीं सकता है। और पति उससे बढ़ चढ़ करके बातें नहीं करेगा, बर्ताव नहीं करेगा, उसे किसी तरह से चोट नहीं देगा। तो दब करके नहीं, लेकिन भक्ति के साथ, आदर के साथ अपने पति के चरण स्पर्श करें, मतलब प्रभु समझें अपने पति को। अब पति को उसी तरह से अपनी पत्नी को प्यार करना चाहिए जिस तरह से यीशु मसीह ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर रक्त का एक एक बूंद और शरीर में पानी के बहाव का एक एक बूंद उसने सब कुछ निछावर कर दिया। किसके लिए? कलीसिया के लिए। और इस तरह से उन्होंने एक कलीसिया को, एक युवती को बिल्कुल एक यौवन, सुंदरतम और आकर्षक स्वरूप में, जवानी रूप में उसने उसको पहुंचाया और उसको उस तरह से रूप दिया। और इसमें लिखा गया है, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने, एक ऐसी सुंदरी, एक ऐसी बहू, एक ऐसी वधू अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमामय हो, जिसमें ना कोई दाग हो और ना कोई झुर्री और ना दूसरा दोष, जो पवित्र हो और निष्कलंक। तो पति अपनी पत्नी को उसी तरह से सुंदर रखें, उसी तरह से आकर्षक रखें, उसी तरह से उसके दिल को, आत्मा को, शरीर को पवित्र रखें, जिस तरह से यीशु अपने रक्त और जल, शरीर के रक्त और जल के बहाव के द्वारा, प्राणों की आहुति के द्वारा इस कलीसिया को सुंदर और आकर्षक रूप देते हैं। जवानी होती है, और ये जवानी हमारे लिए आध्यात्मिक भी हो सकती है। यीशु, पौलुस लिख रहे हैं, उसमें ना दाग हो, ना कोई झुर्री हो और ना कोई दूसरा दाग, ये सदा बहार युग युगों तक तरोताजा जवानी स्थिति में रहे। पति यही आशा करे कि उसकी पत्नी तरोताजा, सदा बहार, सुंदर, आकर्षण का केंद्र बनी रहे। दूसरे पास पड़ोस के लोग जब बाहर निकल रही तो देखें, अरे बाप रे, फलना की पत्नी जा रही, देखो देखो, अच्छी नजर से बोले। बाजार में, अरे किसकी पत्नी, कौन उसके पीछे आगे पीछे चल रहा है, तो आपको देखेंगे इतनी आकर्षक हो, उसमें इतनी सुंदरता हो, उसमें इतनी कोमलता हो, उसमें इतनी अच्छाइयां हो, उसके वस्त्र में वो अच्छाइयां झलके, उसके चेहरे से, उसके मुस्कुराहट से उसकी ब्यूटी, अच्छाइयां वो झलके, जिससे आपका नाम हो और आप दोनों उसी सुंदरता के बदौलत ईश्वर के राज में पहुंच सकें। तो इस तरह से ये जो सेशन है अब समाप्त होता है। शाम को या तो कल सुबह आपको मेडिकल संबंधी, जो स्वास्थ्य संबंधी बातें हैं और महत्वपूर्ण हैं, उसको देख लीजिएगा। और जो बातें बताई गई हैं, कृपया मुख्य बातों को याद करने का प्रयास कीजिए। और एक फ्रेश, साफ सुथरा नोट कॉपी लेकर के आइए, उसको थोड़ा चेक करेंगे और 10-15 मिनट का आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, वो चेक होगा और उसके आधार पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आप पाप स्वीकार की तैयारी करके भी आएँ, पाप स्वीकार करेंगे। और आप फादर राजेश बताएंगे कि कुछ शायद शुल्क भी लगेगा, तो शुल्क भी लेकर के आएंगे। इसके पश्चात फिर दोहरा रहा हूँ, जिनका वचन रात नहीं हुआ है और इमरजेंसी में विवाह करना ही है इस महीने में, अब भी समय है। जिनका पुकार चल रहा है, आप कब समाप्त होगा पुकार वो जान रहे हैं, उसके अनुसार तिथि निर्धारण कर सकते हैं, SDM से आवश्यक परमिशन ले सकते हैं।
और जिनका पुकार हो चुका है, अब बिंदु उपवास का क्रम भी लगभग इस तरह से ख़त्म हो रहा है। तो 2-3 दिन में जैसे आएंगे फ़ोन करके आइए, हमेशा फ़ोन करके आइए, मैं फलना हूँ, अटेंड किया हूँ, सर्टिफिकेट चाहिए, शादी की तिथि तय हो रही है, हम लोग अनुमति भी ले रहे हैं विवाह के लिए। तो इस तरह की बात आप क्लियर बताइए और उसके बाद आइए और आपका काम होगा। आपको शुभकामनाएं। कल आपके नाम पर मिसा होगा, जितने भी अटेंड कर रहे हैं और अन्य साथी हैं, आप साथ में बैठें, तैयार होकर बैठें, भक्ति के साथ बैठें, मिसा अटेंड करें और उसमें कुछ बातें बताई जाएंगी। इसी के साथ ये सेशन